स्वर्गीय पूज्य पिताजी थे, वो बाबा के, साईं बाबा के अनन्य भक्तों में से एक थे जी। एक बार हम शिरडी गए थे 2007-8 में, तब उन्हें ऐसी कुछ अनुभूति हुई थी जिससे उनको ये लगा था बाबा का जो नाम है वो ऐसे ही नहीं है, बाबा बहुत चमत्कार करते हैं। शाम वाली आरती जो करी द्वारका माई में, और बच्चा रोने लग गया, घबरा के अपनी मम्मी को चिपका, कह रहे मेरे को ना आंख में चमक सी आई है, ये स्पेक्स लगा के दिखाई नहीं दे रहा और मुझे ऐसे साफ दिखाई दे रहा है। तो हम लोग समझ गए कि बाबा की कृपा हुई है। नमस्कार, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं सुरागीलाल न्यूज चैनल में। और आज हम मौजूद हैं काशीपुर के साईं धाम मंदिर में। इस मंदिर की शुरुआत चंपावत के पूर्व विधायक स्वर्गीय कैलाश चंद गैतोड़ी जी ने अपने त्याग, समर्पण और श्रद्धा के साथ की थी। साईं के अनन्य भक्त स्वर्गीय कैलाश चंद गैतोड़ी जी ने इस मंदिर की शुरुआत तो की थी, लेकिन उन्होंने एक परंपरा को भी यहाँ पे लागू किया, जो थी यहाँ पे हर गुरुवार को जो है इस साईं धाम मंदिर में जो है भंडारा होता है और आसपास के लोग, क्षेत्र भर के लोग जो है यहाँ पे आके जो है साईं बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और जो है प्रसाद ग्रहण करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं उन्हीं के सुपुत्र शशांक गैतोड़ी जी, जो उनके सेवा भाव और समर्पण को जो है आज आगे बढ़ा रहे हैं। भले ही आज स्वर्गीय कैलाश चंद गैतोड़ी जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज उनकी लेगेसी को, उनकी परंपराओं को जो है आज शशांक भैया आगे बढ़ा रहे हैं। शशांक भैया, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सुरागीलाल न्यूज चैनल में। भैया कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया, मैं जानना चाहूंगा कि स्वर्गीय कैलाश चंद गैतोड़ी जी ने इस मंदिर की शुरुआत करी थी, क्या मतलब किसको लेके इस मंदिर की शुरुआत करी, कोई बताएं थोड़ा सा। देखिए, जो मेरे स्वर्गीय पूज्य पिताजी थे, वो बाबा के, साईं बाबा के अनन्य भक्तों में से एक थे जी। और एक बार हम शिरडी गए थे 2007-8 में जी, तब उन्हें ऐसी कुछ अनुभूति हुई थी जिससे उनको ये लगा था जी कि सही मायने में जी बाबा का जो नाम है वो ऐसे ही नहीं है, बाबा बहुत चमत्कार करते हैं और अपने भक्तों की सुनते हैं। श्रद्धा और सबूरी का भाव जिनके अंदर रहता है जी, उसके लिए बाबा तत्पर, उसके लिए तैयार रहते हैं हर तरीके से जी। और उसी के चलते हुए जब हम यहाँ पर बसे, काशीपुर में आए, तो सबसे पहले अगर मेरे पिताजी ने कोई काम किया तो वो इस मंदिर, मुझे लगता है कि काशीपुर में मंदिर की शुरुआत शायद स्वर्गीय गैतोड़ी जी ने करी थी। हाँ, उन्होंने ही करी। उससे पहले यहाँ साईं मंदिर नहीं था काशीपुर? नहीं, काशीपुर में उससे पहले साईं मंदिर नहीं था। उसके बाद जब यहाँ पर आए 2011-12 में जी, जब वो थोड़ा सा फाइनेंशियली भी थोड़ा सा स्ट्रांग हुए, उनको यहाँ पे, जैसे वो कहते थे काशीपुर उनकी कर्मभूमि थी, तो उसी प्रकार से जब वो थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रांग हुए तो सबसे पहले उन्होंने इस मंदिर की नींव रखी 2011-12 में जी। और तभी से लगातार भक्तों का तांता यहाँ पर लगता रहा और बढ़ता रहा जी, हर साल। भैया, जानना चाहूंगा कि हर गुरुवार को यहाँ पे स्वर्गीय गैतोड़ी जी के द्वारा जो एक भंडारे की परंपरा भी जो है यहाँ पे, और मैं हजारों की संख्या में जो लोग यहाँ पे आते हैं हर गुरुवार को, जो है कड़ी चावल जो प्रसाद है उसको ग्रहण करते हैं। तो क्या बताना चाहेंगे इस कड़ी चावल के बारे में थोड़ा सा? कड़ी चावल तो ऐसा है कि ये तो बाबा का भंडारा है, ये तो हम बहुत एक छोटी सी चीज जो अब अपनी तरफ से हम कर सकते हैं, क्योंकि हम साक्ष्य हैं, हम प्रमाण है, मेरे पिताजी प्रमाण है कि किस प्रकार से बाबा समाज में एक इंसान को एक जगह देते हैं, किस प्रकार से उसको प्रेरणा देते हैं कुछ अच्छा करने की, कुछ समाज सेवा करने की। तो पिताजी को वो भावना यहाँ से बाबा ने मेरे हिसाब से दी है, और वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते थे कि वो एक माध्यम बने जी, उनकी भक्ति को शिरडी से यहाँ तक लाने का, और यहाँ पे इस तरह से इस भव्य रूप में आप जैसे देख सकते हैं स्थापित करने का जी। तो उसी का एक फलस्वरूप यहाँ पर प्रसाद का वितरण होता है, जो कि हर गुरुवार हम करवाते हैं। और अगर हम नहीं भी करवाते हैं, अगर कोई भक्त आना भी चाहता है तो भक्त भी अपने श्रद्धा अनुसार यहाँ पे कर सकते हैं, वरना हम तो करते ही करते हैं। भैया, आपसे जानना चाहूंगा कि स्वर्गीय कैलाश चंद गैतोड़ी जी के आप सुपुत्र हैं और आप जो हैं सेवा और भक्ति के जो ये परंपरा को जो है आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपको ऐसी कौन सी बात है जो अपने पिताजी की सबसे ज्यादा प्रेरित करती है? देखिए, उनका तो जीवन ही हमारे लिए एक प्रेरणा है, और मेरे लिए क्या, आज हजारों लाखों लोग उनको याद करते हैं जी। तो उनके जाने के बाद मुझे बहुत सारी चीजें महसूस हुई हैं, हालांकि लोगों ने भी महसूस कराई है। और वो जब जीवित भी थे, जब वो यहाँ पर मेरे साथ चलते भी थे, तो उनके कर्मों से ही, उन्होंने कभी ऐसी कोई मुझे सीख नहीं दी, उन्होंने अपने कर्मों से मुझे सीख दी है कि जो सेवा भाव होता है, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा होती है, बिल्कुल, वो हम सब जानते हैं, वो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। और वही मेरे पिताजी किया करते थे। और मुझे ये लगता है कि जीवन में
इंसान कुछ भी हासिल कर ले, कुछ जी। भी उसको किसी भी मुकाम पर पहुंच जाए, लेकिन उसको जब तक वो दूसरों की सेवा के लिए वो आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक उनको उनकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलेगी। ऐसा मेरा मानना है, यही मेरे पिताजी का भी मानना था। और आप देखेंगे, अगर आप किसी की मदद करते हैं, चाहे छोटी सी भी आप मदद करते हैं, तो वो जो खुशी होती है उसका अनुभव आपको बहुत ही अलग होता है। और वही शायद जीवन का जो सार भी है, वो भी यही है। तो यही मुझे उनसे प्रेरणा मिली है कि चाहे कुछ भी हो, मतलब जीवन में आप कितने भी बड़े बन जाओ या कितने भी कुछ बन जाओ, बिल्कुल बिल्कुल हमेशा सेवा और भाव से जुड़ा रहना चाहिए, वरना हम यहाँ पे हैं किस लिए। आज हम लोग जब साईं मंदिर में पहुंचे तो हमें यहाँ एक भक्त मिले जिनके साथ एक बहुत बड़ा जो है चमत्कार हुआ है। इनके जो पोते हैं नाती, उनको पिछले कई 12 सालों से जो है एक आंख में जो है रोशनी की जो है दिक्कत होती थी। आज उनकी साईं के जो है भक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, किस तरीके से चमत्कार आपके साथ हुआ, थोड़ा बताइए। हम लोग यहाँ से 9 को गए जी, हम 10 को शिरडी पहुंच गए थे महाराष्ट्र जी। वहाँ 11 तारीख शाम को हमने शाम वाली आरती जो करी द्वारका माई में, वहाँ बच्चे की आंख में एक ज्योति सी आई आंख में, और बच्चा रोने लग गया घबरा के, अपनी मम्मी को चिपका, कह रहे मेरे को ना आंख में चमक सी आई है। तो हम लोग समझ गए कि बाबा की कृपा हुई है। तो वो रोने लग गया खूब जोर जोर से। तो हमने बाबा को अरदास करी, वो लोग आए मंदिर के ट्रस्ट वाले। कब से दिक्कत थी? इसको बचपन से ही थी। एक आंख में दिखता नहीं था? एक आंख का रेटिना था ना जो वो बाहर निकला हुआ था। अच्छा। इसका इस टाइम भी इलाज इसका है, देहरादून एम्स में चल रहा है। तो ये प्रॉब्लम होती थी जगह जगह, मतलब आपने कई जगह दिखाया? कई जगह दिखाया। यहाँ सुधांशु माथुर को भी दिखाया था काशीपुर। अच्छा अच्छा। यहाँ चैती चौराहे पे भगवती वाले का भी ट्रीटमेंट चला। फिर इन्होंने माथुर जी ने हमें एक राय दी कि आप देहरादून ले जाओ। तो डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि जब तक 18 साल का नहीं होता तब तक जो है, अगर बच्चे का ये रेटिना जहाँ है हम दवाइयों के जरिए रोकेंगे, रुक जाए तो बहुत बेटर है। वरना 100 में से कह रहे थे कि 90-95% बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी आंख की रोशनी नहीं आती। तो अचानक ही चमत्कार की बात आपके सामने कब आई? मतलब कैसा लगा कि आपको चमत्कार बाबा का हुआ है, बाबा ने किया है? क्या बच्चे ने कुछ ऐसी हलचल हुई? बच्चल की हलचल यूं हुई ना, बच्चा घबरा गया देख के। अच्छा, घबरा गया। जैसे आंख में चमक सी आई जी, वो घबरा गया, रोने लग गया। फिर उसके बाद हमने उसको कहा चश्मा लगा, कह रहा मम्मा मेरे को ना ये स्पेक्स लगा के दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा। और मुझे ऐसे साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा। तो वहीं द्वारका माई में ही हम लोग समझ गए कि बाबा की कृपा हुई है। पुजारी जी बैठे थे, वो कह रहे थे कि ऐसे चमत्कार तो शिरडी में कई बार हो चुके हैं कईयों के साथ जी। तो ट्रस्ट वाले फिर हमें ले गए सीधा बाबा के दरबार ही। सीओ साहब ने भी बुलाया अपने वहाँ ऑफिस में, सबके साथ परिचय हुआ। तो यही है कि जो हुआ बाबा ने कृपा ही करी। कब से जुड़े हैं आप साईं भगवान? हम लोग जुड़े हैं ये कम से कम भी नहीं ना 20-25 साल हो गए हैं। 20-25 साल से। मेरी बेटी बड़ी वाली है ना, जिसके बेटे के साथ ये इंसिडेंट हुआ है। हाँ, चमत्कार हुआ। वो बेटी मेरी उस समय मुश्किल से 15-16 साल की थी, आज वो 40 साल की है। तो बाबा की असीम कृपा, आप इसको मानते हैं? बाबा को हम शुरू से ही मानते हैं। मेरे मायके में। इस मंदिर से कब से जुड़े हैं? इस मंदिर से जब से इस मंदिर की नींव रखी गई थी ना जी, कैलाश जी के होते हुए जी, तब से ही वो मेरे को अपनी बहन ही मानते थे, हमेशा दीदी कहते थे। तो ये बाबा की कृपा है, प्यार बना है ये आप लोगों का। याद करते हैं आप उन्हें? क्या बात करते हो आप, ऐसा तो सोचिए, मेरे तो समझो फैमिली है ये। हाँ बिल्कुल, मेरी तो फैमिली है। हाँ। इस परिवार, ये जो बच्चा है ना, हमें 6 साल तक ये बच्चा होता नहीं था। इसके ससुराल वाले बहुत परेशान करते थे। एक दिन आई, भैया और मैं ही खड़े थे, लड़की मेरी साथ थी। तो ऐसे पूछने लगे भैया, तो ये रोने लग गई। तो भैया ने इनके सिर पे हाथ रखा, मेरी बेटी पे। अच्छा। कहते तू आज बाबा के दरबार पे आई है, अगली बार रो के नहीं आएगी। अच्छा। तो उसके बाद जब आई तो बच्चे को लेके आई थी। आज भी वो जब आती है पहले बाबा के मंदिर आती है यहाँ पे। बच्चे को लेके मेरे घर नहीं आई थी, पहले मंदिर ही आई थी। अच्छा, सीधे वहाँ से? हाँ, फरीदाबाद रहती थी ये। अच्छा अच्छा। फरीदाबाद से सीधा पहले यहाँ साईं मंदिर आई। मंदिर मत्था टिकवाया, उसके बाद घर लेके आई थी। और अब भी हम जब 15 को आए हैं तो सबसे पहले हमने गाड़ी यहीं रोकी थी। कह रही मम्मी मैं घर नहीं जाऊंगी, पहले बाबा के मंदिर ही जाऊंगी। हम लोगों ने यहाँ बाबा को नमस्कार किया, आशीर्वाद लिया बाबा का, फिर हम लोग घर गए थे। ठीक है। हाँ, जय साईं राम।